किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि नाराज ना होना ये सोचकर कि काम मेरा नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि इस दुनिया में घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। दोस्तों, आज संडे की कहानी में एक ऐसे शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। वो शख्स घर से संपन्न थे, माता पिता उनके जॉब में थे और उनके माता पिता उस व्यक्ति का, उस शख्स का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करा देते हैं और वो चले जाते हैं अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर उनको हॉस्टल मिल जाता है जहाँ पर वो रहने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ गलत संगत का, गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। जैसे क्लास ना करना, क्लास बंक करना, पढ़ाई ना करना, मौज मस्ती करना, घूमने फिरने जाना, रात में मूवी देखना और भी बहुत सारी गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी परीक्षा होती है, सेमेस्टर की परीक्षा होती है और जब रिजल्ट आता है तो वो सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं। जब उनके माता पिता को पता चलता है कि बेटा फेल हो गया है तो उनके माता पिता उनसे मिलने हॉस्टल में आते हैं, काफ़ी समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा आपके माता पिता जॉब में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे या आप गलत काम करेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते, समझाते हैं। बेटा सोचता है ठीक ही कह रहे हैं, हमारे भले का कह रहे हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो 2-4 दिन तो ठीक रहता है, लेकिन फिर से वही पुरानी बातें, पुराना ढर्रा, वही क्लास बंक करना, पढ़ाई ना करना, मूवी देखने जाना, ठीक है, और दोस्तों के साथ पार्टियां करना, बहुत सारे काम, मतलब पढ़ाई के अलावा जितने भी गलत काम हैं सब कुछ करते लेकिन पढ़ाई ना करते। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मॉल में मूवी देखने गए थे रात में और लेट नाइट का शो था। तो जब 12:30 बजे शो छूटा, अपने दोस्तों के साथ ये बाहर निकले तो काफ़ी रात हो चुकी थी, 12:30 बज चुके थे। तो इनको हॉस्टल जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा था, कोई कैब वगैरह नहीं मिल रही थी, ऑटो रिक्शा कुछ नहीं मिल रहा था। काफ़ी परेशान थे क्योंकि मॉल से हॉस्टल की दूरी काफ़ी थी, 7-8 किलोमीटर दूरी थी, तो पैदल जाना संभव नहीं था। तो काफ़ी देर इंतजार के बाद एक ऑटो वाला आया, रिक्शा वाला आया, तो उससे पूछा भैया कुछ नहीं मिल रहा है, हमको हॉस्टल छोड़ दोगे आप? तो उसने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देंगे। तो बोला कितने पैसे लोगे? बोले हम 500 रुपये लेंगे आपसे। तो ये लोग बोले नहीं बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने कैसे? बोले देखो भैया देखिए रात का समय है और आपका हॉस्टल भी दूर है, 7-8 किलोमीटर दूर है और हम इससे कम नहीं लेंगे। तो काफ़ी बहस हुई, तो अंत में आकर के मामला 400 पर निपट गया कि हम 400 रुपये में आपको वहाँ पर 400 में डील फाइनल होगी, छोड़ देंगे। ये लोग ऑटो में बैठ जाते हैं। तो रास्ते में बस ऐसी ऑटो वाले से बातें होने लगती हैं, वार्तालाप होने लगती, बातचीत नॉर्मली। तो पूछा उस शख्स ने कि भैया रात में लोग ऑटो क्यों नहीं चलाते हैं और बड़ी परेशानी होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। तो ऑटो वाले ने कहा कि भैया देखिए रात में लोग चलाना कम पसंद करते हैं, सब लोग दिन में चलाते हैं और रात में बहुत कम लोग चलाते हैं। तो इस वक्त ने पूछा कि फिर आप रात में क्यों चलाते हो? तो उस ऑटो वाले ने कहा कि भैया देखिए हमारी को ज़रूरतें ज़्यादा हैं, हमारे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसकी फ़ीस ज़्यादा है, हमारे घर के खर्चे भी ज़्यादा हैं, तो उन सबको पूरा करने के लिए मुझे रात में ऑटो चलाना पड़ता है। हम दिन में भी चलाते हैं और रात में चलाते हैं, चूँकि रात में सवारियाँ मिल जाती हैं और थोड़ी आमदनी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम रात में भी चला लेते हैं। तो इसी वार्तालाप के दौरान उस व्यक्ति को लगा कि ऑटो वाला कुछ पढ़ा लिखा, मतलब कुछ सभ्य इंसान लग रहा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भैया आपको जो है ऑटो क्यों चलाते हैं और ऐसा मतलब आप रात में आपको ऑटो चलाना पड़ रहा है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। चूँकि आप थोड़े से पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, सब इंसान लगते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो दोस्तों, जो उस ऑटो वाले ने बताया उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस ऑटो वाले ने कहा कि भैया क्या करें, जब पढ़ाई का समय था तो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था, माता पिता ने दाखिला दिलवा दिया, लेकिन भैया हम जो है अपने दोस्तों के साथ गलत संगत का शिकार हो गए, गलत आदतों के शिकार हो गए, पढ़ाई नहीं करते थे, क्लास नहीं करते थे, घूमने फिरने बहुत ज़्यादा जाते थे, मौज मस्ती करते थे। ठीक है, कि अंत में क्या हुआ कि फेल हो गए और फिर हमने इंजीनियरिंग नहीं कर पाई। तो भैया उस समय की गलतियां हमको आज भुगतनी पड़ रही हैं कि जो हमको रात में ऑटो चलाना पड़ रहा है। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि वही तो मैं कर रहा हूँ और हमारा भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी कहानी का बस मतलब ये है कि अगर आपको अपना कल बदलना है,
अगर आपको अपना कल सुधारना है तो उसकी शुरुआत आज से और अभी से करनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि कल कभी नहीं आता है। इसलिए अगर आपकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में कोई भी कमी है, किसी प्रकार की कमी है, आपको लगता है कि हमारा टॉपिक कोई छूट रहा है, ये विषय हमने नहीं पढ़ा है, हमें और पढ़ना चाहिए, तो अभी भी वक्त है, अभी भी आप संभल जाइए। बस मेरा यही आपसे निवेदन है और सुझाव भी है कि आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो सब करना होगा जो सभी ने किया है। अगर आप भी गलत आदतों के शिकार हैं, या आप पढ़ाई नहीं करते हैं, या आप भी इस तरह की मौज मस्ती में संलिप्त हैं, तो अभी भी वक्त है कि आप सुधर जाइए और अपने ट्रैक पर आ जाइए और जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं पढ़ाई से संबंधित, उनको पूरा करने का प्रयास करिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा 100% सहयोग आपके साथ है। हमेशा आपको सुझाव देता हूँ, हमेशा आपको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ, आपकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता हूँ, जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास करता हूँ। और आपको बनना क्या है? आपको एक अधिकारी बनना है, आपको एक पीसीएस अधिकारी बनना है, आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनना है। इसलिए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको वो सब करना होगा जो वास्तव में एक विद्यार्थी को, एक प्रतियोगी को करना चाहिए। हम आपकी इस सफलता में, आपके इस उद्देश्य में पूरे सहभागी हैं। तन से, मन से, हर चीज़ से आपसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ आपको दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। ठीक है, और मेरी बस यही कामना है कि आप जल्दी से सफल हों और अधिकारी बने, और अधिकारी बन करके आप मुझसे मिलें, मैं आपका स्वागत करूं। बस ऐसी ही मेरी कामना है। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।